नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप अध्ययन कर रहे हो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के चैप्टर अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट से जाकर के आप टीजीटी संस्कृत के सारे टॉपिकों को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपका प्रथम सोपान है जिसमें दोस्तों आप देखेंगे वर्ड विचार। वर्ड विचार क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों टीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो व्याकरण के दोस्तों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो है, आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि जो आपको तैयारी करनी है वो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब से ही तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक देखना और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत, क्योंकि आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो संस्कृत का शब्द जो संस्कृत होता है उस शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्थ है दोस्तों संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध संप्रति, यानी संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध संप्रति ही आपकी क्या है, संस्कृत है। संस्कृत किस शब्द से बना है? तो फ्रेंड देखिए, संस्कृत जो है सम उपसर्ग से, सुट आगम से और क्र धातु इक्त प्रत्यय से संस्कृत शब्द बना है। सम जमा सुट जमा क्र जमा इक्त, यानी सम उपसर्ग सुट आगम क्र धातु इक्त प्रत्यय से मिलकर के जो है संस्कृत बना है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि संस्कृत किस उपसर्ग से बना है, तो आंसर आपका जाएगा सम, और नीचे हलंत भी है, इस चीज को आप विशेष याद रखना। किस प्रत्यय से बना है, तो इक्त प्रत्यय से। किस धातु का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों आप देंगे क्र धातु का प्रयोग हुआ है संस्कृत में, ठीक है। नेक्स्ट है, यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी। संस्कृत किसकी थी दोस्तों? तो संस्कृत जो है यह भाषा जो दोस्तों आपके आर्य पंडितों की बोली थी। जनसाधारण भाषा का नाम प्राकृत था। जो लोग जनसाधारण थे, आम लोग थे, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। अब जानेंगे व्याकरण। तो व्याकरण का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना व्याकरण कहता है। या दोस्तों किसी को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना, वह व्याकरण कहलाता है, ठीक है। वाक्य, वाक्य क्या है दोस्तों? वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य क्या है? वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। तो वाक्य क्या है? भाषा का आधार है, और दोस्तों वाक्य शब्दों का समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे आप शब्द। तो शब्द क्या है दोस्तों? शब्द जो है, शब्द प्रत्येक शब्द में कई वर्ड होते हैं। जो एक प्रत्येक शब्द होता है उसमें कई वर्ड होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। और अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, और अविनाशी कहते हैं जिसका कभी नाश न हो, ठीक है। अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? अविनाशी, और अविनाशी का मतलब है जिसका कभी नाश न हो। तो आप समझ गए होंगे कि शब्द के कई वर्ड होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे? अक्षर, और अक्षर किसे कहते हैं? अविनाशी को, और अविनाशी जिसका कभी नाश ना होता हो। अब जानेंगे संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे कौन कौन से हैं। जो संस्कृत भाषा में जो अक्षरों का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, तो ये है आपका ह्रस्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ह्रस्व सबसे पहले अक्षर में आता है आपका संस्कृत भाषा में जो अक्षर उपयोग होते हैं। तो ह्रस्व, ह्रस्व में क्या आता है? अ ई उ री ल, यानी 5 आते हैं। अ ई उ री ल। दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा। आ ई उ री, ये दोस्तों आपके दीर्घ हैं। नेक्स्ट है दीर्घ यानी मिश्रित विकृत। तो मिश्रित विकृत क्या है? ए आई ओ औ। तो इन तीनों को मिला करके ये क्या हो गए? स्वर। ये आपके ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित मिलाकर के तीनों क्या हैं? स्वर हैं। अब देखेंगे दोस्तों क वर्ग। क वर्ग के अंदर क्या आता है?
तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 25 है। तो ये भी आप जानेंगे। जैसे इसकी ट्रिक है कु चु टू तु पू, कु चु टू तु पू। तो कु से क वर्ग, क ख ग घ अ, चु से च छ ज झ अ, ठीक है। टू से ट ठ ण अण, और तु वर्ग से त थ द ध न। और आपका जो है नेक्स्ट आ जाता है पु वर्ग। तो पु वर्ग से आता है आपका प फ ब भ म। अंतस्थ की संख्या आपकी 4 है। यर अलावा ऊष्म वर्ड की दोस्तों श श ह, ये भी 4 है। और इसके बाद में आपके प्रयोग किए जाते हैं अनुस्वार और दोस्तों अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। तो ये नोट कर लेना जो अभी मैंने बताए थे। ये को चु टू तु पू, ये क्या कहलाते हैं, उदित कहलाते हैं। आपके टीजीटी में आ जाता है कि उदित क्या हैं। तो उदित हैं आपके को चु टू तु पू, ये आपके क्या हैं दोस्तों, उदित वर्ड है, ठीक। बात करते हैं दोस्तों प्रत्याहार की। अगर दोस्तों टीजीटी में आता है प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहारों की संख्या आपको 43 लगानी है। कितनी लगानी है, 43 टीजीटी के लिए। और ये 43 कैसे बनाए हैं, आपका 42 तो है ही और एक र मिलाकर के दोनों 43 हो गई है। अगर पीजीटी या यूपी टेट या एस टेट या सी टेट में अगर प्रत्याहारों की संख्या पूछता है तो आपको 42 लगाना है। टीजीटी के लिए दोस्तों आपको 43 ही लगाना है। कितना क्या लगाना है, टीजीटी के लिए अगर पूछता है तो प्रत्याहारों की संख्या आपको 43 लगानी है। अब जानेंगे स्वर का अर्थ। स्वर क्या होता है, तो स्वर दोस्तों ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, ऐसे वर्ड जिनका बिना किसी दूसरे वर्ड से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, वो व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वर वह है जो किसी की सहायता नहीं लेता और व्यंजन वह है जो स्वर की सहायता लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपर क से लेकर ह तक के सारे वर्ड व्यंजन हैं। यानी कि क से लेकर के और ह तक, जो क से लेके ह तक आए वो सारे क्या हैं, वो व्यंजन हैं। और क में अ मिला है, क्योंकि क में अ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क होगा। तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो आपके स्वरों की सहायता से बनते हैं। इसलिए अगर व्यंजन में देखा जाए तो शुद्ध रूप आपका क यानी कि नीचे हलंत लगा होगा, ठीक है। स्वरों का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही संस्कृत में आपके आते हैं। तो फ्रेंड देखिए, स्वरों का दूसरा नाम है अच। क्या है, स्वरों का दूसरा नाम अच है, ठीक है। क्या नाम है, स्वरों का दूसरा नाम अच है। और ये आप जो निशान सा देखते हैं इस टाइप से, इसे दोस्तों हल चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हल चिन्ह कहते हैं। उदितों के पंचम वर्ड, जो उदित होते हैं उनके पंचम वर्ड कौन से हैं, आपका अणा, अंगा, ण, न, म। इनको क्या कहेंगे, अनुनासिक। उन उदितों के पंचम वर्ड को क्या कहते हैं, इन्हें दोस्तों अनुनासिक कहते हैं। अब दोस्तों स्वर के प्रकार, प्रकार क्या हैं, यानी कि टाइप, यानी कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो स्वरों के प्रकार दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये है आपका सबसे पहले ह्रस्व स्वर, यानी कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार में दोस्तों देखिए, पहला है ह्रस्व स्वर, जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ, छोटा वाली चीजें आएंगी उसमें एक मात्रा यूज होती है। दीर्घ स्वर, इसमें 2 मात्राएं का समय लगता है, 2 मात्राएं आती हैं। प्लुत स्वर, ये 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर 3, यानी कि स्वर के 3 प्रकार है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उच्चारण के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वरों के कितने भेद हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से भी स्वरों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट है आपका उदात्त। क्या है, उदात्त। दूसरा है आपका अनुदात्त और तीसरा है स्वरित। उदात्त, अनुदात्त
स्वरित। अब जानेंगे विसर्ग। विसर्ग को एक छोटा ह समझना चाहिए। जो विसर्ग होता है, विसर्ग किस तरीके से होता है, ये आपका विसर्ग है, ठीक है। इस विसर्ग को छोटा ह, इसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो ह में ही आता है, ठीक है। व्यंजनों का एक भेद, व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है। जो व्यंजनों का जो भेद होता है, एक अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिनके उच्चारण में कम समय, जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है, वे अल्प प्राण, और जिनमें अधिक की हो वे महाप्राण होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिनमें कम समय लगता है, श्वास हमारी कम लगती है, वो आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। जिनमें अधिक लगती है वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ अल्प प्राण हैं। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म महाप्राण हैं। जो वर्ग जो क ख ग घ होते हैं, उसका प्रथम, तृतीय और पंचम, और साथ में अंतस्थ यरलव, ये आपके क्या हैं, अल्प प्राण। वर्गों का तीसरा और चौथा और ऊष्म श श श ह, ये क्या हैं, आपके महाप्राण, ठीक है। जैसे वर्गाणाम, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमः, यडश्च च अल्प प्राणः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलस्य महाप्राणः। प्रयत्न आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ट्रिक याद कर लेना। आभ्यंतर देखिए 1 2 3 4, और इन दोनों को मिलाकर के कितना हो गया, 5। तो इस प्रकार के प्रयत्न आपके आभ्यंतरों की संख्या 5 प्रकार होती है। वाही प्रयत्न आपके 11 प्रकार के होते हैं। जैसे वाही में ये जो दिखाई दे रहा है, वह पे जो डंडे लगे हुए हैं, तो ये क्या है, आपके 11, ठीक है। तो 11 प्रकार के आप याद रखना। आभ्यंतर 5 प्रकार का, वाही प्रयत्न 11 प्रकार का। ल का उच्चारण तो साहित्य संस्कृत के समय में ही लुप्त प्राय हो गया है। जो ल है जिससे संस्कृत में यूज होता है, उसका उच्चारण दोस्तों साहित्य संस्कृत के समय में ही लुप्त यानी कि छुप गया था, होता नहीं था। अब क्षेत्र ज्ञा किससे बना है? 6 बना है, क जमा श, त्र बना है त जमा र, और ज्ञ बना है आपका ज जमा अंग, ठीक है। इससे ये बना है आपका। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी संस्कृत की क्लास जिसमें आपने देखा वर्ड विचार। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, जिससे दोस्तों वो टीजीटी में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं चैनल से, तो दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ जाना। आपको अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे आदर्श कैरियर क्लासेज के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपना ध्यान रखना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।